हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। और मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ मेरे ग्रे की जर्नी। ये जो किटन है ये मुझे मिली थी लास्ट ईयर मई मई मंथ में। और इन्हें किसी ने डंप किया था। 3 भाई बहन थे ये, जिनमें से एक मिसिंग हो गया था और एक की बहुत बुरी तरीके से डेथ हो गई। और ये थर्ड वाला है जो मैंने उठा लिया था टाइम पर। तो इसके जो सिबलिंग था उसको भी मैंने उठाया था, बट वो बच नहीं पाया, बहुत बुरी मौत, मर गया वो। और इसकी भी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं फोर्स फीड कर रही हूँ, क्योंकि ये कुछ भी अपने आप से खा नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा इसकी हालत डाउन थी। तो फुल लॉकडाउन था, डॉक्टर्स खुले थे, बट कोई ले जाने के लिए ना ऑटो थी ना कुछ। तो यहाँ पे मैंने अपने एक्सपीरियंस से इसे दवा दी शुरू में। और मैं डॉक्टर से फ़ोन पे कोऑर्डिनेट करती थी, उनसे पूछती थी और वो मुझे गाइड करते थे। तो इस तरह से मैंने इसे संभाला। और फिर बीच में ईद भी आ गई, तो ईद के टाइम पे मैंने स्नेहल को एक दिन के लिए दे दिया। उसने भी उसे फोर्स फीड किया, मेडिसिन दी। और इसके साथ साथ हम लोग इसे नेबुलाइज़र देते थे। ठीक हो गया था, बहुत अच्छे से ठीक हो गया था, बहुत ही अच्छा, एकदम हैंडसम बॉय बना था ये। और फिर उसके बाद इसे हुई फिर से सर्दी। ये फर्स्ट टाइम की ही है पिक्स। और इसके बाद जो उसे फिर से ठीक हो गया था और फिर से सर्दी हुई थी। तो उस टाइम पे मैं मेडिसिन दे रही थी, नेबुलाइज़र दे रही थी, बट इसकी सर्दी ठीक नहीं हो रही थी। तो फिर डिसाइड किया कि मैं डॉक्टर को दिखाती हूँ, कोई टेस्ट वगैरह अगर करवाने होंगे तो मैं करवा दूँगी। तो मैं ले गई इसको डॉक्टर के पास। तो उन्होंने उसका एक्सरे करने के लिए कहा, मैंने एक्सरे भी करवाया। और ये जो वीडियो है ये फर्स्ट डे जब मतलब वो बेटर फील किया तो खुद से चल रहा था। तो मैं उसे बुला रही थी, मैंने उसका नाम ग्रे रख दिया था, उसे बुला रही थी। तो आप देख सकते हो कैसे वो बेचारा चल रहा है, घूम रहा है। और मैंने हर एक चीज़ कैप्चर करी जो वो फर्स्ट टाइम कर रहा था ठीक होने के बाद। ये फर्स्ट फूड था जो उसने खुद से खाया था, उसको कोई फोर्स फीड नहीं करना पड़ा। और मुझे इतनी खुशी हुई ना, ये मैं बता नहीं सकती, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ये क्या खुशी थी मेरे लिए कि वो खुद से बच्चा खाने लगा था और खुद से वो पानी पीने लगा था। तो ये फ़र्स्ट है, आफ्टर ट्रीटमेंट उसका ये इम्प्रूवमेंट हुआ था। तो मैंने जब उसका एक्सरे करवा लिया तो डॉक्टर ने देखकर कहा कि इसको हर्निया है, डीएच है इससे। और इसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी जो उसको मतलब ऑपरेट भी करे। ऑपरेशन होता अगर ये थोड़ा बेटर होता, लेकिन इसका जो ब्रीथिंग थी वो बहुत ही एबनॉर्मल सी थी। मतलब वो ले ही नहीं रहा था बराबर से, बहुत खींचता फिर सांस को रिलीज़ करता। तो इस वजह से फिर हम लोग ने सोचा कि हम लोग ऑपरेट नहीं करवाएंगे, क्योंकि डॉक्टर ने हम लोग को एडवाइस किया था कि ऑपरेशन करवाओगे तो उसकी जान जा सकती है बाद में या ऑपरेशन के टाइम पे। तो इट्स बेटर कि जैसा है वो वैसे ही रहने दो। तो ये देखो कैसे कितना अच्छा खूबसूरत हो गया था मेरा बच्चा। और अब ये इस दुनिया में नहीं है। काफ़ी ट्राई किया, सब जगह कोशिश की कि पूछूं क्या कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, बट नहीं हो पाया और वो चला गया। बहुत दुख होता है जब जब उसकी याद आ रही है, मैं रोती हूँ, क्योंकि उसकी जो ज़िंदगी थी वो ये डिज़र्व नहीं करता था। बहुत बुरी तरह से उसने लाइफ ग्रे गुजारी, जैसे मतलब मेडिसिन, क्या हुआ बच्चा? डॉक्टर्स, नेबुलाइज़र, ये सब ने बेचारे की 2 साल की ग्रे ज़िंदगी चली गई। बहुत कोशिश की कि वो अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए। अडॉप्शन के लिए ट्राई की जब वो अच्छा हो गया था, बट अडॉप्शन होने से पहले ही फेल हो गया। फिर जब से हम लोग ने इसे रखा, ऐसे फ़िश मार्केट जाना अच्छा लगता था, जाता भी था। और मैं मार्केट में आवाज़ देती थी तो एकदम से देखने लगता था कि किसने मुझे आवाज़ दिया। इतना बीमार था, एक दिन बीमार से मरने से एक दिन पहले मैं आवाज़ दी और एकदम से आ गया। वो सब चीज़ें मैं कभी नहीं भूल सकती। ये इसकी लास्ट डेज़ की पिक्चर्स है और मेरा बच्चा चला गया इस दुनिया से।
सबसे रिक्वेस्ट है, अपने बिल्लियों के ऑपरेशन करवाओ। उनके बच्चे होने पे उनको फ़िश मार्केट या रास्ते पे मत छोड़ो। ऑपरेशन हो जाने से कम ये जो छोटे छोटे किटन्स आप रास्ते पे लाके छोड़ देते हो, वो मरने से बचेंगे। ऑपरेशन एक टाइम का गुनाह है ज़रूर, लेकिन ये जो बच्चे आप हर 3-4 महीने में बच्चे पैदा होते हैं और आप थोड़े बड़े होने पे रास्ते पे लाके छोड़ देते हो, ये भी कोई गुनाह से कम नहीं है। बच्चे जीते नहीं हैं और वो मर जाते हैं। इट्स बेटर कि ऑपरेशन करवा दो, कम से कम ये बच्चे ऐसा मरता नहीं। अगर इसकी माँ का भी ऑपरेशन हुआ रहता तो ये मरता नहीं। ये यहाँ पे हमने इसको फिर शॉप के बाजू में जो गार्डन है वहाँ पे इसे दफना दिया। बहुत बहुत ही तकलीफ़ हुई। मैं चाह रही थी कि इतना पेन में है वो चले जाए, लेकिन चला गया है तो बहुत रोना आ रहा है। मैं बता नहीं सकती, जब जब उसकी याद आती है तो मुझे रोना आता है। मैं बहुत मिस करूँगी इसको।